नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की मरकज से तबलीगी जमात के लोगों के बरामद किए जाने के बाद से ही दिल्ली समेत पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यह कार्यक्रम में शामिल होने आए 10 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इसके अलावा जमात में शामिल 24 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मरकज से 1033 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें 34 लोगों की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो 334 लोगों में खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाने के बाद हॉस्पिटल भेजा गया है, जबकि 700 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। ये तो हो गए अब तक के आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों का असल अंदाजा अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर तबलीगी जमात के लोगों ने धार्मिक सभा का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 1500 से 1700 लोग शामिल हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस घोर लापरवाही के चलते भारत पर कोरोना महामारी का कहर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों से मिलकर कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर किया होगा। अब यह सवाल उठता है कि किसकी अनदेखी और चूक या कोरोना आतंक की साजिश के चलते भारत को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी नाक के नीचे इतना बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1400 लोगों के अलावा 250 विदेशी लोग शामिल हुए, लेकिन उन्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें इस बात की खबर थी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि खबरों के मुताबिक अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से जमात में शामिल 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और प्रशासन को भेजी गई थी, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस रिपोर्ट को 25 मार्च को भेज दिया गया था, मगर केजरीवाल सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। प्रशासन के टाल मटोल का रवैया पूरे देश के लिए खतरा बन गया। इतना नहीं, खबरें तो ये भी है कि मस्जिद में फंसे लोगों ने केजरीवाल सरकार से पत्र लिखकर वहां से निकलने के लिए मदद भी मांगी थी, मगर केजरीवाल सरकार सोती रही और जब तक सीएम केजरीवाल को होश आया तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। अब सीएम केजरीवाल हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, उपराज्यपाल को खत लिख रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, मगर अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो पिछले कई दिनों से कोयटूर, रांची और पटना से विदेशी मौलाना को बरामद किया जा रहा था। इसी कड़ी में दिल्ली से भी सैकड़ों विदेशियों को बरामद किया गया है। अब यह सवाल उठता है कि जब भारत बंद है तो विदेशी मुसलमान और मौलाना कहां से आकर मस्जिदों में छिपकर अपने धर्म के प्रचार के नाम पर कोरोना प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय को पता चला है कि निजामुद्दीन तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन भी किया था। सरकार के मुताबिक धार्मिक विचारधारा के प्रचार के लिए किसी को वीजा नहीं दिया जाता, इसलिए तबलीगी जमात में शामिल लोग भारत आने के दौरान वीजा में इन जानकारियों को छुपाते हैं। वीजा में ज्यादातर मामलों में यह बताया जाता है कि वो भारत घूमने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने फरवरी महीने में मलेशिया में हुए तबलीगी जमात से पूरे मलेशिया में कोरोना वायरस फैला दिया था, और अब इनकी कोरोना आतंक की साजिश के चलते पूरा भारत खतरे में है। इस तरह से केजरीवाल सरकार के कागजी कार्रवाई के ढीले रवैये और तबलीगी जमात की घटिया साजिश के चलते भारत में कोरोना बम का विस्फोट हुआ है, जिससे अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। केजरीवाल सरकार के ढीले रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।